नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा खास बात करने वाले, एक महत्वपूर्ण, एक इम्पॉर्टेंट, एक ज़रूरी बात वो ये है कि दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया था कि भाई ऐसी कौन सी बेस्ट कार है जो कि आप इंडिया देश में ले सकते हो 1 करोड़ रुपए के अंदर। लेकिन सबसे पहले आपको कार लेने से पहले ये भी पता होना चाहिए कि वो कार कौन सी कंपनी की है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप कार लेने गए और किसी भी कंपनी की कार लेकर चलाने लग गए और फिर आपको पता लग रहा है कि वो कार तो सही निकली ही नहीं, उसके फीचर जो दिखाए वो तो अच्छे उस लेवल के निकले ही नहीं। तो इसी वजह से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दुनिया भर के ऐसे 40 से 50 ऐसी कंपनियां, टॉप कंपनी जो कार मार्केट में सबसे ऊपर है, मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाली ऐसी कौन सी कार की कंपनियां हैं जिनकी कार सबसे ज़्यादा बिक रही है। इसमें देखो दोस्तों, ये वाली वीडियो में ट्विस्ट है, एक खासियत बात है इस वीडियो के अंदर। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक देश के लोगों को टारगेट करके वीडियो बनाई जा रही है, नहीं, पूरे विश्व भर के सब लोगों के लिए काम की वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में पूरे विश्व भर की 40 से 50 बड़ी कार कंपनियों के नाम दे रहा हूँ जो कि इस समय पर सबसे ज़्यादा कमा रही हैं कार बेचकर। यानी कि वो कंपनियां जिनकी कार सबसे ज़्यादा बिकती हैं और सबसे ज़्यादा उनकी मार्केट में प्राइसिंग है, और साथ साथ वो सबसे ज़्यादा कमा रही हैं। दूसरा, उनके कार के जो मॉडल्स हैं, जो कार की फीचर्स हैं, वो इतने अच्छे हैं जिसकी वजह से ये कंपनियां टॉप में बनी हुई हैं। तो कैसा होगा मैं दुनिया भर के सारे 40 से 50 ऐसी कंपनियों के नाम एक ही वीडियो में आपको दे दूं, बता दूं कि पूरे दुनिया भर से 40 से 50 ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो कि सबसे ज़्यादा कार बेचकर कमाती हैं, सबसे बढ़िया उनकी कार होती हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब ये होता है दोस्तों कि वो कार की जो कंपनी है वो टोटल कितनी कीमती है, मतलब कितनी कीमत की है। एक कंपनी जो है उसकी टोटल कुछ कीमत तो होती होगी ना। ऐसा होता होगा ना कि आज कोई कंपनी जो है वो 100 करोड़ की होगी, कल को हो सकता है 1000 करोड़ की हो जाए, या फिर वो दिवालिया भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आज के समय उसकी कोई कीमत तो होगी उस पूरी कंपनी की। उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है पूरी कीमत उस कंपनी की कितनी है, उसको आप मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हो। तो सबसे नंबर वन पर टेस्ला है। अभी कंपनी है टेस्ला, कार बनाती है, ना कि ये कार इंजन, ना कि देखिए, टेस्ला जो बना रही है कार वो बहुत अच्छे तरीके से बना रही है। टेस्ला जो कार बना रही है वो कार बना रही है आप लोगों की ऑटोमेटिक चलने वाली, मतलब कि खुद ब खुद चलेगी, आपको उसको चलाना नहीं पड़ेगा। आप उसको ऑन कर दो, वो कार चलेगी, आप बैठ जाओ, सीट पर बैठ जाओ, लेट जाओ, सो जाओ, कार चल रही है अपने आप, अपने आप चल रही है। आप सोचोगे कि आप वो अपने आप वो कैसे रूट तय करेगी, कैसे उसको पता लगेगा कि कहाँ मुड़ना है, कहाँ जाना है, ये सब कैसे तय करेगी वो कार। तो इसके पीछे भी वहाँ पर आपने सुना होगा, आप कहीं भी जब जाते आते हो तो आप एक जीपीएस, एक ऑप्शन यूज़ करते हैं, वही फैसिलिटी उसके अंदर भी है जिसकी मदद से वो आपको जगह जगह ले जाती है। मतलब कि आपको रूट सेट करना पड़ता है उस कार के अंदर, और इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी क्या है ना, टेस्ला वाले अगर ऐसा सोच रहे हैं कि वही लोग इस मार्केट में उतरे हुए हैं इलेक्ट्रिक कार के अंदर, तो नहीं। ऑटोमेटिक कार, टेस्ला के अलावा भी ऑटोमेटिक कार और लोगों ने भी उतारी हुई है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी ये कार कंपनियां ऐसे ही टॉप में नहीं आ जाती, इनको जगह जगह पूरे देश विदेश दुनिया के हर एक एरिया में जाना पड़ता है, अपने अलग अलग शोरूम खोलने पड़ते हैं लोगों के, वहाँ पर लोगों की जो लोगों को मॉडल चाहिए उस मॉडल की कार उस शोरूम पर अवेलेबल करानी होती है। तो यानी कि इनका मान लेते हैं चलो इतना ज़्यादा कमा तो रही हैं कार की कंपनियां, लेकिन इन्होंने मेहनत जो इनकी आप देख सकते हो कि कितने देशों में ये कंपनियां गई हैं, तब जाके आज ये टॉप रैंकर्स में है। आपको बता दूं टेस्ला बहुत से देशों में पहुंच चुकी है अपनी कार लेके, लेकिन ज़्यादातर देशों में नहीं पहुंची। इसकी सबसे बड़े कारण ये है कि सबसे ज़्यादा कमाने वाली कंपनी कार में टेस्ला इसलिए बड़ी बन चुकी है क्योंकि इनकी कार टोटली ऑटोमेटिक होती है, मतलब खुद ही चलेंगी। अब इसमें क्या है दोस्तों, डीजल पेट्रोल जैसा सीन तो यहाँ नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिक होती हैं, मतलब कि ये टोटली इलेक्ट्रिक कार होती हैं, टेस्ला द्वारा है ये। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनकी कार बड़ी महंगी होती है, इस वजह से ये सबसे ऊपर रैंक में आते हैं। इसके बाद टोयोटा है, टोयोटा की कार भारत देश के बहुत सारे लोग टोयोटा कंपनी की कार चलाते हैं। BYD, मर्सिडीज बेंज और फेरारी जैसे कार की कंपनियां हैं। तो इन सब के नाम अगर आपने सुने हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो आज जानोगे। मैं आपके सामने पूरी लिस्ट रखूंगा इस वीडियो के अंदर।
ठीक है जी। तो मैं आपके सामने पूरी लिस्ट रखने जा रहा हूँ 3 से 4 आर्टिकल्स की मदद से। ये पूरी लिस्ट लार्जेस्ट ऑटो मेकर बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको बताऊंगा। लगभग आप देख लो, अगर आप इन सबकी मार्केट कैपिटलाइजेशन मिलाते हो तो लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर तक की है। 2 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है मैं आपको बता दूं, 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ होता है। 2 ट्रिलियन मतलब हो जाएगा 2 लाख करोड़, और ये तो डॉलर की बात है। अगर आप इसको भारतीय रुपए में कन्वर्ट करते हो तो इसका 100 गुना हो जाएगा, यानी कि करीब करीब 200 लाख करोड़ रुपए। इतनी संपत्ति इन कार की कंपनियों ने, टोटल इन सब की कंबाइंड करोगे तो इतनी है। सोचिए एक एक कार की कंपनी, टेस्ला के खुद के पास मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब ये है उस पूरी कंपनी की कीमत कितनी है। आप ये मत कह देना कि ये लोग प्रॉफिट है, इनका प्रॉफिट नहीं है, मार्केट का कैपिटलाइजेशन है। जब आप स्टॉक खरीदने जाते हो ट्रेडिंग के समय मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उसके वो आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की मदद से स्टॉक प्राइस डिसाइड होता है, तो वो चीज़ वहाँ से पता लगती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो 3 से 4 आपके सामने आर्टिकल है, मैं पूरे डिस्कस कर देता हूँ, ये सारी लिस्ट पूरी आपके सामने रख देता हूँ। और ये मदद करेंगी आप लोगों की काफ़ी बार। जैसे कि आप लोग ये सोचते हैं कि आपको कोई भी कार खरीदनी है तो आपने अपना बजट देखा और बजट के हिसाब से कार ढूंढ ली कि कौन सी कार चाहिए और ले ली। नहीं, आपको बजट के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसकी कार ली जाए, ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि सबसे बढ़िया कार बनाती है, उसको जानना ज़रूरी है। साथ साथ टॉप कार ब्रांड्स को भी जानो, मतलब कि विश्व भर के ऐसे कौन से कार के ब्रांड हैं जो कि टॉप रैंकिंग में आते हैं, क्योंकि उनकी कार लेना बहुत अच्छा रहता है। ठीक है जी। बाकी आप पूरे दुनिया भर में कहीं से भी हो, रशिया, चाइना, चड और कनाडा से, यूक्रेन से, रशिया से, या फिर आप चाइना से हैं, या फिर आप ब्रिटेन, ब्राज़ील, या फिर ईरान, इराक, इटली, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, या फिर पूरे दुनिया भर के किसी भी एरिया से हो, ये वीडियो बहुत काम आएगा। ध्यान से सुन लो, समझ लो, सब्सक्राइब कर लो, चैनल से जुड़ जाओ, लाइक कर दो, शेयर कर दो आगे लोगों तक। और कमेंट में अपने नए नए विषय बताते रहो, नए टॉपिक बताते रहो जिस पे वीडियो चाहिए। एक चीज़ और इसमें क्लियर बता देता हूँ सभी लोगों को, यहाँ पर मैं ये जो पूरी वीडियो है वो हिंदी में डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब कि टोटली हिंदी लैंग्वेज रहेगी, हिंदी भाषा है। तो इसी वजह से काफ़ी ऐसे लोग हैं इधर जो इंग्लिश में सुनना चाहते हैं ये सारी बात। कोई लोग ऐसे हैं जो चाइनीज़ में, अरेबिक में, रशियन में, या फिर फ्रेंच में, या दूसरे भाषाओं में सुनना चाहते हैं। डेफिनेट सी बात है, आपको जो भाषा समझ आएगी आप उसी में उस चीज़ को सुनना चाहेंगे। तो इसके लिए यूट्यूब एक ऐप जो आपका, जहाँ पर ये वीडियो आपको मिल रही है, इसमें एक CC नाम से कैप्शन नाम का ऑप्शन है, उसको ऑन करो। उसको ऑन करते ही आपको वीडियो की भाषा बदलने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसको बदलो और अपनी भाषा के हिसाब से मेरी सारी बातों को समझो। वो लिखी हुई आएगी तो इस तरीके से आपको सारा कुछ समझ आएगा। ठीक है, तो सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंपनीज मार्केट कैप .com नाम की वेबसाइट है। ये वेबसाइट बहुत अच्छी वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आप दुनिया भर की जितनी भी कंपनियां अभी चल रही हैं पूरे दुनिया भर में, उन सब की एक्चुअल कीमत जान सकते हो कि कौन सी कंपनी कितने रुपए की है। पूरी पूरी की पूरी कंपनी की टोटल कीमत आप इस वेबसाइट से जान सकते हो। दुनिया की कोई सी भी कंपनी का नाम यहाँ डालो, आपको पता लग जाएगा कि वो कंपनी टोटल कितनी संपत्ति है उस कंपनी की, मतलब टोटल उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन पता लग जाता है इस वेबसाइट से, जो कि इसने नाम ही उस तरीके से रखा है, कंपनीज मार्केट कैप .com। तो आप दुनिया के किसी भी एरिया से हो, अगर आप इस चीज़ पे यहाँ पर डाल देते हो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको देखनी है किसी भी कंपनी की, सपोज मान के चलो आपको अमेज़ॉन कंपनी, गूगल, फ्लिपकार्ट हो गई, या फिर कोई सैमसंग हो गई, सोनी हो गई, या LG हो गई, या कोई सी भी दुनिया भर की कंपनी हो गई, उसकी एक्चुअल कीमत आप निकाल सकते हो कि वो टोटल कंपनी कितने की है। उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इस वेबसाइट पे मिल जाती है। ये वीडियो किसी की स्पॉन्सर्ड नहीं है, प्रमोशन वाली है नहीं। मैं तो खुद चाह रहा हूँ कि काफ़ी सारे कंपनियों से पेड प्रमोशंस मिल जाए, स्पॉन्सर्ड वीडियो हो जाए। उसके लिए मैं देख रहा था कल परसों इंटरनेट पे, तो वहाँ उसके बारे में पता नहीं लगा। अभी अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है, आपको आपकी कोई ऐसी कंपनी है जिसका आपको स्पॉन्सर्ड कराना है तो बता सकते हो, मैं उसको वीडियो में लेकर उस चीज़ को बीच में डाल दूंगा, तो आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन भी हो जाएगा। और अगर आप स्पॉन्सर्ड करना चाहते
बनाते हैं वीडियो तो स्पॉन्सर भी कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर, जो भी आपको आपका मेन बिजनेस होगा उसके ऊपर। ठीक है जी, ये हमारी अलग बात हो गई। दूसरी, मैं आपके सामने 3 से 4 वेबसाइट द्वारा ये पूरी जानकारी रख रहा हूँ। देखिए, कोई भी कंपनी जो होती है वो टॉप में आती है 2-4 तरीके से। या तो उसकी टोटल संपत्ति कितनी है तो उससे वो टॉप में आ गई। दूसरी, अगर वो जो सर्विस दे रही है वो कितना अच्छा सर्विस दे रही है उसके हिसाब से वो टॉप में आती है। दूसरा, अगर कोई प्रोडक्ट बेच रही है तो उसके प्रोडक्ट जिसके ज़्यादा बिक रहे हैं वो ऊपर आ जाती है, या फिर जिसके प्रोडक्ट बढ़िया हैं वो ऊपर आती है। तो इस तरीके से रैंक डिसाइड होती है। और ऑब्वियस सी बात है, जिस कंपनी की संपत्ति जिस फील्ड के अंदर जिस कार की संपत्ति ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि उस कार वाली कंपनी की बनाई गई कारें इतनी अच्छी हैं जिसकी मदद से वो कार ज़्यादा बिक रही है। तो ये कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको समझने होते हैं। तो हम बात करेंगे मार्केट कैप की मदद से। अर्निंग्स अलग चीज़ होती है। अर्निंग मतलब हो जाता है कि कितना कमा रही है। रेवेन्यू अलग चीज़ है। रेवेन्यू मतलब कितना सर्विस, जैसे आपके पास 10 फ़ोन है, 10 मोबाइल फ़ोन है, उन सब की कीमत मिलाकर 2 लाख है, आपने उसको बेच दिया 10 के 10 फ़ोन। तो वो जो 10 फ़ोन आपने सबको बेच दिया उसके जो आपको कीमत 2 लाख रुपए आई है वो आपका रेवेन्यू होगा, वो आपकी कमाई नहीं होगी। रेवेन्यू मतलब हो जाता है कि आपने किसी को कुछ बेचा और आपको जो अमाउंट रुपए मिले या डॉलर मिला या जो भी मिल गया, यूरो या कोई भी करेंसी मिल गया, वो जो अमाउंट आपको मिला है वो अमाउंट जो आपको मिलता है वो वहाँ पर जो है रेवेन्यू कहलाएगा, ना कि अर्निंग। रेवेन्यू में से आपको अर्निंग माइनस करनी पड़ मतलब रेवेन्यू आपके पास जो आया उसमें से आपको माइनस करना पड़ता है सर्विस वाला चार्ज, फिर आपको प्रॉफिट मिल जाता है। तो P&E रेशो, डिविडेंड और ऑपरेटिंग मार्जिन, कितने एम्प्लॉयज़ हैं इनकी कंपनियों में वो आप चेक कर लेना। मेरे हिसाब से वो डिस्कसिंग करने वाली बात है नहीं, उस वाली बात को यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे को नहीं जानना इस कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं। बेसिकली हमें ये जानना है कि इनमें से कौन सी ऐसी टॉप कार ब्रांड कंपनियां हैं जिनकी मदद से आप इनकी कार ले सकते हो। ठीक है, इसी तरीके के और टॉपिक के लिए चैनल से जुड़ जाओ, साथ ही साथ नए टॉपिक बताते रहो। ये चीज़ मैं कई बार बोलता हूँ लोगों से, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि लोग इसका रिस्पॉन्स कर रहे होंगे, लेकिन करिए ज़रूर। ठीक है, आपके ही काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको सबको डिस्कस कर लेते हैं, तीनों चारों आर्टिकल डिस्कस करते हैं। अगर कोई मेरे से पूछता है कि नंबर 1 कार इंडस्ट्री कौन सी है, मतलब कार की मार्केट में सबसे नंबर 1 पे कौन सी कंपनी आती है, तो वॉल्क्स वैगन नाम की एक कंपनी है, वॉल्क्स वैगन AG। ये वर्ल्ड के सबसे बड़े ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं, मतलब कि कार जैसी चीज़ें बनाना इनके लिए मामूली सी बात है। इसी वजह से $300 बिलियन तक का इनका टोटल रेवेन्यू बन रहा है 2022 के अकेले। उसी साल के अंदर इन्होंने इतना रेवेन्यू बनाया पूरे दुनिया भर से। ये कंपनी जो है दोस्तों एक बड़ा लार्जेस्ट मार्केट शेयर रखती है। ये यूरोप कॉन्टिनेंट की है। ये 20 साल से ऊपर चल रही है। शेयर मार्केट यूरोप का है इसका। और ये इंडिया में, अगर आप भारत देश की बात करो तो भारत में तो मारुति सुजुकी नाम की एक कंपनी है जो कि कार बनाती है, और ये लगभग भारत देश में 40% लोग इसी की कार लेते हैं। मतलब भारत देश के अंदर ज़्यादातर लोग अगर कार खरीदने जा रहे हैं तो वो मारुति सुजुकी वालों की कार ले रहे हैं, क्योंकि वो सस्ती आती है और एक अच्छा फीचर उनको सस्ते में मिल जाता है। द कंपनी हैज़ बीन नंबर 1 फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय से नंबर 1 है। सेलिंग मोर कार्स देन द नेक्स्ट 3 मैन्युफैक्चरर कंबाइंड ईच मंथ। मारुति सुजुकी पॉपुलैरिटी हुई है उसकी अफोर्डेबिलिटी। देखिए, मैंने बिल्कुल अभी वही बात कही। देखिए, मारुति सुजुकी क्यों इतनी बिक रही है, क्योंकि उसकी अफोर्डेबिलिटी हो जाती है, लोग आसानी से खरीद पाते हैं, सस्ते में मिलती है। फ्यूल एफिशिएंसी है कि भाई उसमें फ्यूल कम लगता है, मतलब कि ज़्यादा पैसा नहीं फ्यूल लगवाती वो गाड़ी। और वाइड डीलर नेटवर्क इसका है, मतलब कि इसके जो डीलर हैं आपको दिलवाने के लिए, इसको जो मारुति सुजुकी के जो डीलर बैठे हुए हैं देश भर में, भारत में या बाहर दूसरे देशों में, वो डीलर जो है ना इसके, वो जगह जगह हैं। इसीलिए आप कभी मारुति सुजुकी लेने जाओगे तो आप 4 डीलर से बात करोगे, आगे 10 डीलर और आ जाएंगे। उसका साफ कारण यही है क्योंकि मारुति सुजुकी एक सस्ती कारें हैं, मतलब वो कंपनियां ज़्यादा सस्ते रेट में कार दे देती है लोगों को, और अच्छे अच्छे मॉडल भी बनाती है। अगर आप एक मारुति सुजुकी का पुराना मॉडल सोच रहे हो तो वो मत सोचो, अब नए मॉडल भी वो निकाल चुकी है। तो इस तरीके से ये एक सस्ते रेट में आपको कार दे देती है, ज़्यादा फ्यूल भी नहीं लगता, मतलब पेट्रोल, डीजल, CNG जैसी चीज़ें आप कार में डालोगे
तो वो इतना खर्च भी नहीं होगा इस कार इनकी कारों के अंदर। इस तरीके का इन्होंने बनाया है उसको। ठीक है जी, ये तो रही भारत की बात। अगर दुनिया की बात करूँ तो वॉल्क्सवैगन एजी, ये कार बनाने वाली एक कंपनी है। ये वर्ल्ड की टॉप नंबर 1 कंपनी है, जो कि 300 बिलियन डॉलर तक 2022 के अकेले एक साल में इसका टोटल रेवेन्यू बना। यूरोप का मार्केट शेयर है इसका। यूरोप क्या है? यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। जैसे आप एशिया के अंदर जितने देश आते हैं 7-8 जितने भी, उसी तरीके से यूरोप है। उसी तरीके से अफ्रीका और यूएसए नाम के कॉन्टिनेंट हैं। यूएसए आप जानते हो, वो यूएसए वाला साइड का एक कॉन्टिनेंट है। इस तरीके से 6-7 के करीब जो कॉन्टिनेंट आपके पूरे दुनिया में है, उसके अंदर आपके देश आते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लेना। आगे मैं इस लिस्ट को आपको दे दूंगा। ये सारी लिस्ट वीडियो के नीचे दी है, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। कई लोग सोच रहे हो ये लिस्ट आपको नहीं दी गई है, ये लिस्ट मैंने दे दी है। बाकी इंटरनेट में सर्च कर सकते हो, काफ़ी आसान है। ठीक है, तो हम ये सारा चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपके सामने लिस्ट रख रहा हूँ वो कंपनीज मार्केट कैप .com की वेबसाइट द्वारा है। लार्जेस्ट ऑटो मेकर, अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बात करो तो लगभग 60 से 65 ऐसे कंपनी है जो कि लार्जेस्ट, सबसे बड़े ऑटो मेकर मतलब हो जाता है। जैसे कि आपकी जो कार होती है, कार को ऑटोमोबाइल के अंदर लिया जाता है क्योंकि वो 4 पहिए पे चल रही होती है। अगर अब मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर, तो टेस्ला नंबर 1 पर है। टेस्ला को शॉर्ट में TSLA बोलते हैं। टोयोटा को TM नाम रखा गया है शॉर्ट में। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $554 बिलियन है लगभग। इसका प्राइस आप देख सकते हो, प्राइस इसमें जो है 173 पॉइंट समथिंग डॉलर के करीब है। ये प्राइस आपका उस शेयर का चल रहा है। शेयर मतलब जैसे आप अगर टेस्ला कंपनी का शेयर खरीदते हो तो उसका शेयर लगभग $200 चल रहा है। $200 मतलब हो जाएगा आप लोगों का वही आपका $200 को आप अगर 100 से इंटू कर देते हो तो करीब करीब आपको 15 से 17 हज़ार में एक शेयर मिलेगा टेस्ला का, रुपए में। 15 से 17 हज़ार रुपये लगा के आप एक शेयर ले पाओगे टेस्ला का। इतना महंगा है क्योंकि 200 इंटू 100 कर दो तो लगभग आपको मिल जाता है 20,000, यानी कि 200 इंटू 100 यानी कि 2,000 इंटू 10 यानी करीब करीब 20,000। तो आप देखिए, तो 15 से 17 हज़ार में आप एक शेयर खरीद पाते हो टेस्ला का। इतना महंगा शेयर है इसका। ठीक है जी, वैसे इसका शेयर अभी 2% नीचे चल रहा है। प्राइस रेट की बात करूँ तो लास्ट के 30 दिन से यही चल रहा है अभी। ये कंपनी यूएसए से है, अमेरिका देश से है टेस्ला। टोयोटा कंपनी कार बनाती है, उसका लोगो आप देख सकते हो। दूसरे नंबर पर आती है टोयोटा। अगर इसकी कार की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं, मतलब कार बेच के इसने कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन बनाया है, तो टोयोटा को आप देखो दूसरे नंबर पर आती है $280 बिलियन। यानी आप टेस्ला और टोयोटा में फ़र्क देखो, बिल्कुल आधा है मार्केट कैपिटलाइजेशन। यानी टेस्ला कितना ज़्यादा आगे चल रही है, मतलब टोयोटा को कितना समय लग जाएगा टेस्ला को पीछे करने में। बल्कि टेस्ला ज़्यादा पुरानी नहीं है, एक नई कंपनी है वो, उसके बारे में आप चेक कर सकते हो। लेकिन उसकी जो कार हैं वो इस लेवल की बनाई गई हैं जिसकी वजह से वो इतना ऊपर है। और टोयोटा का तो शेयर भी अभी सही चल रहा है। जापान देश से शुरू हुई थी टोयोटा, और BYD जो है उसका 93 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर करीब पूरा शेयर उसका मार्केट कैप है। और 33 पॉइंट समथिंग डॉलर उसका प्राइस है अभी शेयर का। और चाइना देश से है। मेरे हिसाब से मेरे को यहाँ पर शेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, शेयर तो डिस्कस नहीं करना है हमें, कंट्री भी हम डिस्कस नहीं करना चाहते। हमें सिर्फ मार्केट कैप और कंपनी का नाम जानना है। तो मर्सिडीज बेंज उसका कंपनी का नाम है। मर्सिडीज का पूरी कंपनी का नाम है मर्सिडीज बेंज। और ये 4th नंबर पर है वर्ल्ड में कार बेचने में। और फरारी और पोर्शे 6ठे नंबर पर है। फरारी 5th नंबर पर आ जाती है। मतलब फरारी ऊपर है पोर्शे से। मेरे को पता नहीं था, आज पता लग रहा है इसके बारे में। अब देखिए स्टेलेंटिस 7th नंबर पर है। देखिए काफ़ी बार दोस्तों लोग जब लिस्ट बनाते हैं अपने आर्टिकल के अंदर, वो तरह तरह से बनाते हैं। कुछ लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन से बना रहे हैं, कुछ लोग इस तरीके से बनाएंगे कि जिसकी ज़्यादा कार बिक रही है उन्होंने उस तरीके से लिस्ट बनाई है। तो अपने अपने तरीके से लोग लिस्ट बना रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो पोर्शे 6ठे नंबर पर, स्टेलेंटिस 7th पर आती है, वॉल्क्सवैगन 8th पर है, BMW 9th पर है। और श्याओमी, अब आप कहोगे श्याओमी कार कब से बना रही है भाई? श्याओमी तो फ़ोन बनाती है, MI वाली कंपनी है ये श्याओमी। ये लोग तो मोबाइल वगैरह बना रहे हैं। नहीं भाई, इन लोग कार भी बना रहे हैं, इन्होंने वहाँ भी मार्केट नहीं छोड़ा अपना। श्याओमी 10वें नंबर पर, जनरल मोटर्स आपको दिख जाएगा GM 11th नंबर पर, होंडा 12th पर है, फोर्ड 13th पर है, मारुति सुजुकी इंडिया की बात करूं
इंडिया नाम से एक कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया, एस नाम का सिंबल है, बड़ा ही पॉपुलर सिंबल है। रोड पर आधी से ज़्यादा कार इसी कंपनी की आपको भारत देश में दिखती हैं। ये 14 नंबर पर है। हायुंडाई की बात करूँ तो ये 15वें नंबर पर आ जाती है। इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $46 बिलियन है। आप इसको कंपेयर कर सकते हो भारतीय रुपया से। इसको 100 से इंटू करो, जो अमाउंट आएगा वो आप मान लो उतना आपको मिल जाएगा। बिलियन का मतलब मैं क्लियर कर देता हूँ, 1 बिलियन मीन्स 100 करोड़ हो जाता है, मतलब 100 करोड़ को आप 1 बिलियन कहते हो। ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखना। टाटा मोटर्स, जो टाटा आपका नमक बना रही है, टाटा कंपनी टीसीएस कर रही है। टीसीएस उसका टाटा कंसल्टेंसी नाम से कंपनी है। टाटा मोटर्स है, टाटा ट्रक वगैरह जो बनाती है, ट्रक ट्रैक्टर जैसी चीज़ें बनाती है। टाटा स्टील भी है, अब तो टाटा खुद का स्टील भी बनाती है, आप जानते होंगे। भारत में बहुत लोग जानते हैं इसको। तो टाटा मोटर्स 16 नंबर पर आती है $44 बिलियन की पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन से। 17वें नंबर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा नाम रखा गया है इसका, 17वें नंबर पर है। किया जो है वो 18th नंबर पर है, मार्केट कैप आप देख लो। ग्रेट वॉल मोटर्स 19th पर। इसके अलावा सुजुकी मोटर 20 पर, एस और साइक साइक मोटर 21 पर है। साइक मोटर 21 पर, और ली ऑटो 22, और सेरेस ग्रुप, और सुबारू, और रेनॉल्ट। रेनॉल्ट डस्टर आपने सुना होगा एक कार का नाम, रेनॉल्ट डस्टर। तो बेसिकली वो रेनॉल्ट डस्टर जो है वो रेनॉल्ट कंपनी की है। 95th, वो सॉरी लगभग ये 25th नंबर पर है। और चोंग क्विंग चैंगन, ये चाइना से है, नाम भी पता लगता है इसका। ये 26 पर है। चाइना में सबसे ज़्यादा बिक रही है इसकी कार, इस कंपनी की, और दूसरे देशों में भी। निशान 27 पर, गीली 28, रिवियन 29 पर, फोर्ड ऑटोसन 30, होटाई मोटर, और वॉल्वो कार नाम की कंपनी है। नियो और गैक, गुआंगजू गुआंग गुआंग हु ऑटोमोबाइल ग्रुप, गुआंग हु ऑटोमोबाइल ग्रुप 34th पर है। ईसुजू भी एक कार है, ईसुजू की भी कारें बनती हैं, 35th नंबर पर है। और विन फास्ट ऑटो, एक्सपेंग, और लूसिड मोटर्स, और माजदा, और जिक्र, और फोकार, और लोटस टेक्नोलॉजी, जैक मोटर्स, और टोफस टर्क ऑटो ऑटोमोबिल, फैब्रिकासी, ये तुर्की से है। तुर्की एक देश है आपका, तुर्की देश, वहाँ से है। पोलारिस नाम की कंपनी 45th पर है। और मिट सुबीसी मोटर्स 46, और लीप मोटर 47, और डोंग फैंग मोटर, और यूलोन मोटर कंपनी, एस्टोन मार्टिन ये, और पॉलेस्टर का भी नाम मैंने सुना था एक बार। और निकोला 53 पर, फोर्स मोटर्स, और जो आपका NWTN इंक, और कैंडी टेक्नोलॉजीज ग्रुप, कानू, और इस तरीके से फिस्कर, और इन सब के नाम आप रीड कर सकते हो। ये तो आपकी 65 की लिस्ट थी, एक एक के नाम बता दिए गए। साथ साथ नाम के साथ साथ आपको इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, शेयर का प्राइस, करेंटली आज क्या चल रहा है, 30 दिन से क्या ग्रोथ चल रही है, और कंट्री कौन से देश से इन्होंने अपनी कंपनियों को शुरू किया है, उसके नाम आपने देख लिए। तो आप अगर कभी भी कार लेने जाओ तो कार लेने से पहले दुनिया की टॉप कार कंपनियों को जानना जरूर, जो कि लिस्ट मैंने आपको यहाँ दे दी है। लगभग 60 कार कंपनियों के नाम दे दी। अगर आप इसमें से 60 में से अगर 10 कार की कंपनियों को चुनते हैं और उनकी कार लेना का सोचते हैं, और उसके बाद उसमें मॉडल ढूंढते हैं, तो बहुत अच्छे से आप ले पाओगे, आसानी से उसको खरीद पाएंगे एक अच्छे मॉडल से। नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर एक और लिस्ट है, यहाँ पर आपके साथ वर्ल्ड कार मैन्युफैक्चरर। देखिए कई बार कार कंपनियां ऐसा करती हैं कि अपनी कारों को खुद नहीं बना रही हैं, दूसरे लोगों से बनवा रही हैं, या फिर अपनी कार जो बना रही हैं कंपनियां, वो अपनी कार के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगी जो दूसरी कंपनी की होंगी, खुद नहीं बनाएंगी। जैसे आपकी कार में म्यूज़िक सिस्टम लगाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि कार कंपनी म्यूज़िक कार बना रही है, खुद से बना रही है, खुद की कंपनी की कार बना के दे रही है, तो म्यूज़िक सिस्टम भी कार में अपनी कंपनी का लगाए। कई बार ऐसा करती हैं, वो दूसरे कंपनी को कह देती हैं कि आपका अपना म्यूज़िक सिस्टम दीजिए, हम इस कार में फिट करेंगे। तो इस तरीके का सीन होता है। कई बार कार कंपनियां अपना खुद का इंजन नहीं लगा रही होती हैं, दूसरे कंपनियों के इंजन को लगा देती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब आप कभी भी, लेकिन मेनली उसको पूरा बाहर से बनाकर तैयार करके देने वाली कार कंपनी तो वही है ना। तो इसी वजह से
आपका नाम यहाँ पर कार कंपनी का उसको लिया जाता है। तो वर्ल्ड की कार मैन्युफैक्चरर रैंकिंग बता देता हूँ इस बार की। तो 10 कार कंपनी अगर आपको जाननी है जो कि कार बनाने में सबसे प्रसिद्ध है, तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर इज़ डोमिनेटेड बाय टोयोटा विच मेंटेन सिग्निफिकेंट डिस्टेंस फ्रॉम रनर अप वॉल्क्सवैगन, और गीली जॉइंस द टॉप 10। गिली ने भी, भाई गिली भी टॉप 10 में आ चुका है, जैसे कि उसने 25% ज़्यादा कार बेच डाली हैं इस बार इस साल के अंदर। तो दिस रिपोर्ट इज प्रोड्यूस्ड एक्सट्रैक्टिंग द रजिस्ट्रेशन फिगर्स फ्रॉम द ग्लोबल डेटाबेस ओन्ड बाय आवर टीम। ये पूरे दुनिया भर का एक डेटाबेस बनाया, पूरे दुनिया में जाकर सर्च किया, लगभग 160 देशों में जाकर पता किया, उसके बाद ये लिस्ट निकल के आई है आपके लिए। काफ़ी आसान होता है ना, नेट पे आपको ये सब बता दिया, लेकिन जिन लोगों ने रिपोर्ट बनाई वो खुद गए जगह जगह इस चीज़ को जानने, तब उनको पता लगा कि कौन सी लिस्ट में ऊपर आ रहा है, कौन नीचे आता है। अगर मैं बात करूँ 2024 के अप्रैल की, तो टोयोटा ग्रुप को सबसे ज़्यादा बड़ी रैंक मिली है, मतलब सबसे ज़्यादा कार बना यही रही है कंपनी। क्योंकि आप देखिए, टेस्ला को कोई ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा कार बनाने की। टेस्ला क्यों बनाएगा इतना ज़्यादा कार? क्योंकि उसको पता है कि उसकी एक एक कार इतनी महंगी बिकेगी, तो वो इतनी ज़्यादा यूनिट बनाता भी नहीं है। लेकिन टोयोटा की बात करूँ तो टोयोटा ने लगभग अभी तक 33 लाख कार को बेच दिया है। 33 लाख, 3.3 मिलियन हो जाता है। 33 लाख कार अकेली अकेली टोयोटा ग्रुप 33 लाख कार को बेच चुका है। ये एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। कीपिंग अ वाइड एडवांटेज ओवर ऑल अदर्स, तो इसी वजह से इसको फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि जो ज़्यादा कार बेचेगी तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार बनाएगी, क्योंकि जैसे जैसे कार बिकती जाएंगी कार ख़त्म होती जाएंगी और बनाते जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख लो 33 लाख कार टोयोटा ग्रुप अकेला बेच चुका है। वॉल्क्स वैगन ग्रुप ने अभी तक 27 लाख कारों को बेच दिया है पूरे दुनिया भर में। ग्रोइंग इन अमेरिका में ये बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, यूरोप में भी अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं, दुनिया के तरीक़ों से भी, दुनिया में भी अगर देखूँ तो ये अच्छे तरीके से आगे निकल रहे हैं। स्टैंड स्टेल स्टेल स्टेलंटिस ये तीसरे नंबर पर आती है। अभी आपने दूसरी लिस्ट देखी थी जहाँ पर ये लोग, देखिए कुछ कार की लिस्ट कमाने वालों की तरीके से बनाई गई, कुछ इस तरीके से बनाई गई कितने ज़्यादा ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यूनिट ऑफ कार को। तो स्टेलंटिस स्टेलंटिस जो है वो तीसरे नंबर पर आती है। 22 लाख कार बेची हैं इस कंपनी ने, इसी वजह से तीसरे नंबर की कंपनी है ये कार बेचने में। ठीक है जी, ये 3% पिछली साल से ज़्यादा इसने इस बार बेची हैं। अकेले एशिया के अंदर, एशिया में जहाँ पर भारत देश भी आता है, एशिया के अंदर, तो एशिया कॉन्टिनेंट में मैं आपको बता दूं क्लियर, एशिया कॉन्टिनेंट में 5% ग्रोथ हुआ है इसका। यूरोप में 3% ज़्यादा हुआ है। इन फोर्थ स्पॉट हायुंडाई किया, ये एक्यूमुलेट ये लगभग 22 लाख इसने यूनिट ऑफ कार की सेल कर डाली है। एशिया में इसका अच्छा नहीं रहा है, एशिया में इतनी नहीं बिकी, 7% गिर गया। अमेरिका में भी गिर गया, यूरोप में इसने ज़्यादा बेच ली अपनी कार। ठीक है, ये लोग देखिए कॉन्टिनेंट के हिसाब से डेटा निकालते हैं, ऐसा नहीं कि आपके हिसाब से देश के हिसाब से बताने लग रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मतलब क्या हो जाता है, 7-8 देश, 10-12 देश, किसी किसी में 20 देश, वो सारे देश, तो उसको एक कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया हुआ है। पूरी दुनिया को लगभग 7 से 8 कॉन्टिनेंट के अंदर बांटा हुआ है, उन कॉन्टिनेंट्स में देश को बांटा हुआ है, उस हिसाब से ये लोग अपनी डेटा को बना रहे हैं। रेनॉल्ट निशान एलियांस, ठीक है जी, ये भी एक नई कंपनी थी, मतलब अभी पॉपुलर हुई है। अगर बात करूँ तो ये भी 22 लाख 22 लाख कार बेच चुकी है। अब ये तो वो वाली जानकारी होती है जो कई बार शोरूम वाले लोगों से मिल गई, शोरूम संभाल रहे लोगों से जानकारी मिली, तो कंपनियों ने मिला के डिटेल्स बना के दे डाली आपको। कुछ ऐसी भी कार होंगी जो ये लोग बेच चुके हैं, इनको पता ही नहीं, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर कंपनी चल रही है, तो बहुत सी ऐसी कारें होंगी जिसकी लिस्ट इनको भी नहीं पता कि, और इसके ज़्यादा ही होंगी। जहाँ 22 लाख लिखा है, आप मान लो 23-24 लाख आराम से पूरे दुनिया भर में 50,000 से 60,000 कार और ऐसी होंगी जो ये लोग बेच चुके होंगे, लेकिन इनके पास जानकारी ही नहीं होगी, क्योंकि ये लोग पूरे विश्व स्तर पर अपनी कंपनियों को चला रहे हैं। ठीक है, जनरल मोटर्स नाम की है जो कि लगभग 19 लाख कार को बेच चुकी है पिछले साल तक। ठीक है, होंडा मोटर्स की भी आप देख सकते हो, होंडा मोटर्स इसके साथ साथ आगे चल रही है। सुजुकी ने 11 लाख
कार अभी तक बेच दी है। सुजुकी कंपनी है एक, गीली जो है वो लगभग 11 लाख कार बेच चुका है अभी तक। गीली एक कंपनी है। और चाइनीज़ ग्रुप है एक BYD, ये 11वें नंबर पर आता है, क्योंकि इसने अभी तक, अगर मैं बात करूँ तो इसने भी एक अच्छे नंबर ऑफ कार, लगभग 9 लाख कार ये कंपनी भी बेच चुकी है। सोचिए दोस्तों, 9 लाख, 10 लाख, 40 लाख कार की बात हो रही है। इतनी कार कोई कंपनी बना के बेच दे रही है और आपको पता ही भी नहीं लग रहा, इतनी सारी यूनिट। तो टेबल्स विद सेल्स फिगर्स, तो ये आप समझ सकते हैं, ये मैंने आपको दे दिया। अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हमारे को तो 10 कार से फ़र्क नहीं पड़ता, 10 कंपनियों से नहीं, हमें और कंपनियों के नाम दो, तो उसके लिए आप टेलीग्राम पर जा सकते हो। टेलीग्राम नाम का एक ऐप है, वहाँ पर चैनल है आपका, इसी नाम से चैनल है, वहाँ से आपको लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप लिस्ट देख सकते हो। यहाँ पर हमारे को वीडियो बनाना होता है, तो इसलिए हम कुछ ही कंपनियों को लेते हैं, जिससे कि हमारी वीडियो सही जानकारी के साथ आपके पास पहुंच सके। चलिए, मैं अगर इंटरनेट पे ये डालता हूँ कि टॉप 40 कार मैन्युफैक्चरर बता दो मुझे वर्ल्ड में, मैन्युफैक्चरर मतलब बनाने वाले, कार बनाने वाले, तो टोयोटा ने अभी तक दुनिया भर में लगभग 95 लाख कार बना चुका है। अभी आपने पीछे देखा था कि इसने कितने कार बेचे थे, आपको जैसे मैंने टोयोटा का बताया ना, तो टोयोटा ने अभी तक 33 लाख कार बेच दिए हैं। लेकिन उसके पास अभी भी इतने कार रखे हुए हैं। कितने कार रखे हैं? 33 लाख कार तो वो बेच चुका है, और 95 लाख, 95 लाख कार वो बना के तैयार रख चुका है, जिसमें से 35 लाख उसने कार बेच दी। तो आप खुद भी लगा सकते हैं कि लगभग अभी 50 से 60 लाख कार अभी भी टोयोटा कंपनी के शोरूम में रखी हुई हैं। 50 से 60 लाख कार जो कि बिकने के लिए तैयार हैं। सेम इसी तरीके से वॉल्क्सवैगन ने 52 लाख कार बना के तैयार रखी हुई हैं। अब देखिए, ये लोग इतनी कार बना के क्यों रख रहे हैं जब बिक नहीं रही? तो आप खुद देख लो, जब भाई एक कंपनी है जिसकी 30 लाख कार बिक चुकी हैं, टोटल कार अभी तक बना चुके हैं 50 लाख, तो 50 लाख कार बना चुके, 30 लाख बिक गई, तो 20 लाख के करीब कार तो होनी चाहिए ना दुनिया भर में, जगह जगह शोरूम में, नहीं तो बिकेंगी कैसे? जब कार ही नहीं होगी तो कोई खरीदेगा क्या? फोर्ड नाम की कंपनी है, 42 लाख कार इसके पास अभी तक बन चुकी है। हायुंडाई ने 40 लाख कारें बना ली हैं। होंडा ने भी 40 लाख, निसान ने 32 लाख कार बनाकर अभी तक रखी हुई हैं। 32 लाख में से बहुत सी कार ये बेच चुका है, जिसकी लिस्ट मैंने आपको दिखा दी। अगर इसी के थोड़ा नीचे आते हैं, हम इस कार की कंपनियों के नाम जानना चाहें, तो आपको अपना इंटरनेट पर एक फ़ीचर दे दिया है गूगल ने एक नया फ़ीचर लाया है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी मदद से क्या होता है दोस्तों, आप कुछ भी सर्च करते हैं तो उसके 2 से 3 रिजल्ट तरह तरह से मिलते हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है। इसकी मदद से आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है, आप कुछ भी ढूंढते हैं इंटरनेट पे तो आप उसको अच्छे से ढूंढ पाते हैं। जैसे कि BMW, जनरल मोटर्स, फोर्ड और स्टेलनटिस और निशान, फेरारी और टोयोटा, होंडा, हायुंडाई, टेस्ला, टाटा मोटर्स और गीली और वाह और चेरी, ये सब नाम वही है जो मैंने आपको बताए थे, वही लिस्ट है। बाकी आप और रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ये लिस्ट सारी आपको दी गई है। अगली आपके सामने आ जाती है ब्रांड फाइनेंस, ब्रांड डायरेक्टरी नाम की एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट भी इंटरनेशनल लेवल पर अवेलेबल है, आप किसी भी देश से इस वेबसाइट पर आ सकते हो। और यहाँ पर आप ढूंढते हो तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री 2024 की रैंकिंग अगर आप मैं बात करूं, तो इस बार की रैंकिंग के हिसाब से इन्होंने जो अपनी तरफ से रैंक दी है, तो मर्सिडीज़ बेंच को पहली रैंक मिली है, क्योंकि ये कंपनी जो है 60,000 मिलियन डॉलर तक की है। ठीक है, ये कंपनी कौन से देश की है आप पढ़ सकते हो, टेस्ला, टोयोटा, पोर्शे, BMW, वॉल्क्सवैगन और होंडा और हायुंडाई और फोर्ड और ऑडी। इसके बाद आपको सेकंड 2 करके पेज सेकंड पर जाना होगा, आप इस तरीके से रीड कर सकते हो, BYD, निशान, वॉल्वो, फरारी और चेवरोलेट और किया लेकस और सुबारू और रेनॉल्ड्स, इसके अलावा GMC, ये सब टॉप कार कंपनियां हैं जो सबसे ज़्यादा कार बनाती है। वॉल्क्सवैगन AG वर्ल्ड की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है, मतलब सबसे ज़्यादा कार ये लोग बनाते हैं। इसके हिसाब से आप देख सकते हो, इंटरनेट का डेटा बोल रहा है ये, और ये डेटा एक एक्चुअल एक करेक्ट डेटा है। काफ़ी बार लोग कहेंगे आप ये बताओ ऑटोमोटिव और ऑटोमोबाइल और जो आपकी कार है उसमें डिफरेंस क्या है? दोस्तों देखो, और जो आपकी कार है ना वो ऑटोमोबाइल के अंदर आती है, ऑटोमोबाइल का एक पार्ट है। ठीक है, जैसे आपको बता दूं, जैसे कि एन ऑटोमोबाइल इज़ अ यूजुअली 4 व्हीलर व्हीकल, जितने भी 4 पहिए वाली गाड़ियाँ बनती हैं जो डिज़ाइनेटेड होती है प्राइमरली फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब किसी को आप बैठा के ले जाओ कहीं, लाओ ले जाओ, वो वाला काम करो। 4 पहिए की कोई भी गाड़ी हो और उसको आप कहीं ले जा रहे हो, ला रहे हो,
तो उस गाड़ी को ऑटोमोबाइल कहते हैं। एंड कॉमनली प्रोपेल्ड बाय एन इंटरनल कंजम्पशन इंजन होता है उसके अंदर, यूजिंग अ वॉलेटाइल फ्यूल मतलब कि एक से ज़्यादा तरीके के फ्यूल आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप पेट्रोल, डीजल, उसके अलावा सीएनजी भी चलाओ, तो इस तरीके से आपका हो जाता है। बाय नेम इसको ऑटो बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, हम इसको मोटर कार बोल देते हैं, कार बोल देते हैं। ठीक है, तो कार जो है, कार ऑटोमोबाइल का एक पार्ट है। ठीक है जी, आप ये समझ सकते हो इस तरीके से। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा अभी इस लिस्ट के अंदर, जिसका नाम था स्टेलंटिस। जो स्टेलंटिस है, स्टेलंटिस जो है वो तीसरे नंबर की कार कंपनी है वर्ल्ड के अंदर, सबसे ज़्यादा कार बनाकर बेच देने वाली। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप उसकी संपत्ति जानना चाहते हो, नेटवर्थ जानना चाहते हो कि टोटल उस कंपनी के पास कितना अमाउंट ऑफ मनी है, तो आपको बता दूं लगभग $70 बिलियन है। यानी कि एक बिलियन हो जाता है 100 करोड़, तो 70 बिलियन आप लगा सकते हैं कि लगभग 7,000 करोड़ ये डॉलर है। आप इसको अगर रुपए में कन्वर्ट कर देते हो तो आपको मिल जाता है लगभग 7 लाख करोड़ रुपए तक की ये कंपनी है। यानी आप खुद सोचिए, स्टेलंटिस 7 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है। 35% पिछले साल से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है पूरे दुनिया में, अच्छे तरीके से अपनी कारों को बेच रही है। ठीक है जी, मैंने बता दिया ये एक नया प्लेयर है बेसिकली मेरे हिसाब से। बाकी तो ये कंपनी बहुत पुरानी होगी, वो आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो, कब शुरू हुई, कैसे बिजनेस शुरू किया, वो आप देख सकते हो। तो ये आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से बता दिया है अच्छी कार की कंपनियाँ, वर्ल्ड की 30 से 40 ऐसी कार की कंपनियाँ जिनकी कार आपको लेनी ही चाहिए। ठीक है जी, चाहे आप डीजल पेट्रोल की लो, सीएनजी की लो, या फिर ऑटोमेटिक खुद चल रही हो, बिजली से चल रही हो, चार्ज करा चला दिया, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है जी, किसी का कोई पॉइंट हो तो कमेंट में बताएं, नए टॉपिकों को, नए विषयों को, टॉपिकों को डालता रहे कमेंट सेक्शन में, जिससे कि हम उस पर भी वीडियो देते रहें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को। मिल रहा हूँ आपसे जल्द ही, दुनिया भर के हर एरिया तक पहुँचा दो इस वीडियो को। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।